हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 4 में हम 120 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं उससे आगे। 7392 सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले एक अर्ध गोलाकार पात्र को तेल से भरा जाता है। हालांकि पात्र का 1/4 भाग खाली है। इस तेल को 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी अर्ध गोलाकार बोतलों में स्थानांतरित करना है। कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? निकटतम पूर्णांक में हमसे पूछा गया है। यानी कि अप्रोक्स में आंसर है, डीएस वगैरह नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास रेडियस होनी चाहिए। तो इस अर्ध गोलाकार की रेडियस हमें निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा अर्ध गोलाकार का? ये होता 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 आर स्क्वायर। ये बराबर है 7392 के। अगर 11 से कैंसिल करें हम इसको तो ये जाएगा 6 पर, फिर बचेगा 4, नहीं 7 बचेगा, और फिर जाएगा ये 7 पर 2 बचेगा, फिर 2 पर, फिर 3 दूनी 6, 6 से जाएगा 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 112। ये कितना होता है? 16 7 112, और एक साथ इस साइड से चला जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 7 और 16 में से 4, 7 चौके 28 आ जाएगी रेडियस। अब इस वॉल्यूम का 1/4 खाली है तो भरा हुआ है 3/4। इसका वॉल्यूम देखें तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, 28 × 28 × 28, और इसका 3/4 भरा हुआ है। अब जो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हमें ट्रांसफर करना है जो छोटी बोतलें हैं उसमें, और वो भी हैं हेमिस्फीयर की फॉर्म में ही। तो उसका वॉल्यूम भी होगा 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से रेडियस 6.3 है। तो ऐसी मान लेते हैं n बोतलें हैं, n बोतलों में इसको ट्रांसफर किया गया है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2/3 से 2/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, फिर 7 से कैंसिल करें तो 4 पर, और ये जाएगा 7 में 63, 4 से 4 कैंसिल, और इस 3 से ये 3 पर चला जाएगा। तो यहाँ से 4 चौके 16, और नीचे से 3 जीरो आएंगे, इनकी 16,000, और डिवाइड में 81 × 3 243, ये बोतलों की संख्या आ जाएगी। ये चला जाएगा हमारा यहाँ से 5 पे 1000, फिर 6 पर देखें तो 6 ते 18, और 1 6 चौके 24, और 1 25, 2 6 दूनी 12, और 2 14, 1458, 6 पर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से बचेगा 42 और 142 बचेगा। फिर ये 6 पर गया था तो हुआ था हमारा 1458, ऊपर से एक जीरो और उतारेंगे तो ये भी 5 पर चला जाएगा, यानी 65 समथिंग होगा, जो कि अप्रोक्स होगा 66 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को आधार के समांतर शीर्ष के निकट किसी ऊंचाई पर काटा जाता है। यदि ठोसों की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है तो निर्मित दोनों ठोसों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात लगभग कितना होगा? तो एक कोण को हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। सोलह सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, और इसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। फिर बोला गया है इसको हमने इसके आधार के पैरेलली कट किया। मान लेते हैं यहाँ से हमने इसको कट किया है, तो ऊपर भी एक कोण बनेगा। निकट किसी ऊंचाई पर काटा जाता है यदि ठोसों की ऊंचाई का अनुपात, इनकी हमारे पास दो, एक तो ये कोण रहेगा और एक फ्रस्टम, इनकी ऊंचाई की रेशियो 1:3 है। टोटल रेशियो 4 रेशियो है, और इसकी ऊंचाई पहले कितनी थी? 12 थी। 4 रेशियो की वैल्यू 12 है तो 1 रेशियो की वैल्यू 3 होगी, यानी इसकी ऊंचाई तो 3 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई 3 या 9, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 9। इसकी ऊंचाई 9 हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम सैलेंट हाइट देखें तो देखो ये 12 है,
और ये 16 है। तो सैलेंट हाइट कितनी हो जाएगी जो हमारे पास बड़ा कोण है इसकी? तो 4 से अगर हम इसको भाग करके देखें तो 4 3 12 4 चौके 16, तो 3 4 5 होता है, तो 5 चौके 20 हो जाएगी टोटल सैलेंट हाइट। अब ये रेडियस कितनी होगी? हमें यहाँ से ये पता है कि जो इनकी हाइट की रेशियो है वो इनकी रेडियस की रेशियो के बराबर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये दो सिमिलर ट्रायंगल बनेगी। पिछली वीडियो में हमने ये कंसेप्ट देखा भी था। तो इनकी हाइट की रेशियो देखते हैं। छोटे कोण की हाइट 3 है, बड़े कोण की हाइट 12 है, तो ये बराबर रहेगी। जो छोटे कोण की रेडियस है वो r है और जो बड़े कोण की रेडियस है वो 16 है। 3 से 3 चौके 12, 4 से 4 चौके 16, तो रेडियस आ जाएगी इसकी 4। अब ये रेडियस 4 है, तो 3 4 5, तो यहाँ से लेकर ये सैलेंट हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल 12 थी, 20 थी, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो ये 15 आ जाएगी। अब देखो पूछा क्या गया था हमसे, तो निर्मित दोनों ठोसों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। निर्मित दोनों ठोसों के संपूर्ण पृष्ठीय, तो एक तो हमारे पास कोण था, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर एल प्लस में इसका जो नीचे बेस है उसका एरिया, सर्कल है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। इसकी रेशियो हमें निकालनी है, जो इसका फर्स्ट टर्म है इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो इसका हो जाएगा पाई आर एल, आर यहाँ पर आर प्लस स्मॉल आर ये रहेगा, और प्लस में एक नीचे सर्कल एक ऊपर सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ऐसे पाई से पाई कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर और एल। तो इसकी रेडियस 4 थी और ये इसकी एल, ये लिख लेते हैं हम फर्स्ट टर्म की सैलेंट हाइट, और ये कोण की है तो ये 5 थी, तो 5 चौका 20 प्लस में आर का स्क्वायर, आर यहाँ पर 4 था, 4 का स्क्वायर 16, कैपिटल आर यानी कि 16 और स्मॉल आर, तो 16 और 4 20, 20 गुणा 15, तो ये हो जाएगा 300 प्लस में आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर 256 और इसका स्क्वायर 16 स्मॉल आर का, तो ये हो जाएगा 36। यहाँ से 6 और 6 12, 1 5 और 1 6 और 1 7, फिर 3 और 2 5, उसके बाद ये कैंसिल किससे हो जाएगा? 4 से। 4 में 36, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 आठे 32, तो 9 रेशियो 100, 4 एकम 4, यहाँ से 1 बचेगा, 4 चौके 16, 3 4 आठे 32, 148 तो ऑप्शन में नहीं है। कहीं ना कहीं जोड़ने में गड़बड़ हुई है। चार चौके 16, अच्छा 1 बचेगा, 4 3 12, ठीक है 3 बचना चाहिए यहाँ पर, 143, तो 9 रेशियो 143 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 48 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले ठोस वर्तीय बेलन में एक शंक्वाकार गुहा ड्रिल की जाती है। शंकु की ऊंचाई और आधार व्यास बेलन की ऊंचाई और आधार व्यास के बराबर है। शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? हमारे पास एक बेलन है, सबसे पहले एक बेलन को ड्रॉ करते हैं। अब इसमें हमें ड्रिल करनी है और ड्रिल होगी हमारी कोन की शेप में। इस तरह से ड्रिल हो जाएगी। अब हमें इसका निकालना है कर्व सरफेस एरिया शेष ठोस का। और देखो ये एरिया हो जाएगा, यहाँ से ये एरिया हमें निकालना होगा। जो ड्रिल किया उस पार्ट को हटा के, तो ये एरिया निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे? एक तो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो होता है 2 पाई आर एच, प्लस में इस सर्कल का पाई आर स्क्वायर, प्लस में इस कोण का पाई आर एल। अब हमारे पास क्या क्या है? हाइट हमारे पास 7, ये हाइट 7 हो जाएगी।
डायमीटर 48, तो रेडियस हो जाएगी 24, तो 7, 24, 25 ये ट्रिपलेट होती है, एल की वैल्यू 25 आ जाएगी। सभी वैल्यू हमारे पास हैं, तो यहाँ से हम पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं। पाई की वैल्यू पाई ही रख रखी इसने, ठीक है। उसके बाद हम कॉमन निकालेंगे आर को, तो आर है 24, यहाँ से बचेगा 2h, एच था 7, तो 7 गुणा 2 ये हो जाएगा 14, और पाई आर कॉमन आर बचेगा यहाँ से, ये था 24 प्लस यहाँ पे एल ये 25, तो 24 पाई मल्टीप्लाई में 4 4 8 और 5 13 1 और 1 2 2 4 2 6, इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी 63 से। या डी से देखना चाहें तो देखो 6 और 3 9, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 2 7 2 9, 4 2 6 और 1 7, 7 और 1 8 और 6 14, ये भी नहीं होगा, 6 1 7 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। अब चले हम अगले क्वेश्चन पर। एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक है और दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों वर्गों के परिमाप का योग हमसे पूछा गया। हमारे पास दो स्क्वायर हैं, एक की साइड अगर x है तो दूसरे की साइड इससे 3 ज्यादा यानी कि x प्लस 3 हो जाएगी, और दोनों का एरिया का सम ये हमें दे रखा है, तो इसका एरिया a का स्क्वायर और दूसरे का इसका स्क्वायर, और दोनों का सम ये 225 के बराबर है। तो यहाँ से आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तिया 6x प्लस में x स्क्वायर 225 के बराबर। तो यहाँ से तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस में 6x, और 9 इसमें से माइनस करें तो 216, 2 से कैंसिल करने के बाद x स्क्वायर प्लस 3x और ये 108, इस साइड आएगा तो माइनस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 बराबर 0। तो 108 के अगर हम फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 12 में 108, ऐसे 6 गुणा 2 करें 3 तिया 9, तो 6 तिया 18, 3 दूनी 6, डिफरेंस 3 का आना चाहिए। नौ दूनी 18, 6, दो गुना 2 4, 4 तिया 12 और 3 3 ठीक है, 12 और 9 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 9x माइनस 108, यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 12 बचेगा, और यहाँ से माइनस x नहीं, यहाँ से माइनस 8 9 आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ से x और प्लस में 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू माइनस 12 तो पॉसिबल है नहीं, x की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगी, इसकी साइड 9 और इसकी साइड 12 पूछा गया था दोनों वर्गों के परिमाप का योग, तो 12 और 9 इसका 4 मल्टीपल, तो 12 और 9 21, 21 गुणा 4 84, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एक धात्विक अर्धगोलाकार कटोरे का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि धातु का घनत्व 8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो कटोरे का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम के लिए हमारे पास रेडियस होनी चाहिए, लेकिन इसने हमें यहाँ पर देखा कर्व सरफेस एरिया, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, आर स्क्वायर 308 के बराबर है। 11 से चला जाएगा 2 पर, यहाँ से 2 और 8, 4 से 7 पर, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7। फिर निकाल लेते हैं यहाँ से हम इसका वॉल्यूम, तो 2/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू हमारे पास 7 है, और हमें निकालना है इसका
द्रव्यमान। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 8.7 है, 8.7 यानी 87/10 है। ये ग्राम में आ जाएगा, पूछा गया है ग्राम में पूछा गया, ठीक है इसको इतना ही रखते हैं। फिर 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 में 27, यानी डेसिमल के बाद 1 आना चाहिए, डिजिट वो सभी में है। तो इसको ds से देख लेते हैं हम। 2 और 2 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, 6 और 5 11, 1 और 1 2, 2 7 14, 4 और 1 5, और यहाँ से 2, 5 दूनी 10, ds 1 आना चाहिए, 5 4 9, 6 2 8 2 10, यहाँ से 1 आ रहा है, हो सकता है यहाँ से देखें तो 6 4 10, सभी में डिजिट तो सेम है, डी से तो कर ही नहीं सकते इसको हम, इसको मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। देखो 22 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 11, 7 गुणा 2 14, 7 गुणा 2 14 का स्क्वायर 196, और इसकी मल्टीप्लाई फिर 29 से कर लेते हैं। तो 9 6 के 54, 5 9 9 81 और 5 86, 8 9 एकम 9 और 8 17, 2 से 2 6 के 12, 1 19 दूनी 38 और 1 39, 4 6 और 2 8, 9 और 7 16, 3 और 1 4 और 1 5, इसकी मल्टीप्लाई 11 से तो 4, 8 और 4 12, 1 8 और 6 14 और 1 15, 1 6 और 5 11 और 1 12, 5 और 1 6, नीचे 10 है तो यहाँ पर पॉइंट, तो 6 2 5 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ए स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग से उस वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बने एक अन्य वर्ग को निकालकर हटा दिया जाता है, वर्ग में शेष बचा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक स्क्वायर हम ड्रॉ करते हैं पहले, इसका एरिया ए स्क्वायर है तो साइड ए हो जाएगी। अब यहाँ से मध्य बिंदुओं को मिलाने से इसका मिड पॉइंट ये होगा, इसका ये, और जब हम इनको मिलाते हैं तो एक स्क्वायर बनेगा, और इस स्क्वायर को फिर हम इसमें से हटा देते हैं तो ये एरिया बचेगा। इस एरिया की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो ये ए था, मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये a/2 रहेगी, ये साइड भी a/2, ये 90 डिग्री है। जब ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि ये 45 45 होंगे। तो देखो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी वैल्यू मैंने लिखवा रखी है, आपको क्लास 1 में लिखवाई थी। अगर ये 90 डिग्री है और ये 45 है तो ये साइड ए होगी, ये भी ए होगी, 90 के सामने फिर ये कितना होगा, √2a होता है। तो ये साइड कितनी आ जाएगी इस स्क्वायर की, √2a, a की वैल्यू यहाँ पर a/2 है, ये इस स्क्वायर की वैल्यू है, जो अंदर स्क्वायर बना था इसकी साइड है ये। तो हमें एरिया निकालना है, जो बाहर वाला स्क्वायर है इसका एरिया था a स्क्वायर, इसमें से अंदर वाले का एरिया माइनस कर दे जिसकी साइड √2a/2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और नीचे 4a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर माइनस करेंगे तो 2a स्क्वायर डिवाइड में 4, यानी कि a²/2। तो ये है ऑप्शन ए के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड के 4.2 मीटर लंबे एक पाइप का बाहरी व्यास 5.4 सेंटीमीटर है और पाइप की मोटाई 3 mm है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लेड का द्रव्यमान 25 ग्राम है तो पाइप का भार ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी इसकी। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम इसका, बाह्य और आंतरिक व्यास में दे रखा है, इसकी मोटाई दे रखी, तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हमारी एक लेयर के इतने लंबे एक पाइप, यानी कि सिलेंडर की शेप में रहेगा। तो इसका एरिया होता है πr²h, तो पाई जो बाहरी रेडियस उसका स्क्वायर माइनस जो अंदर वाली रेडियस उसका स्क्वायर, इसमें से माइनस करके और h से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 r², यहाँ से ये डायमीटर है 5.4, इसका रेडियस निकालेंगे तो 2.7 आएगी, यानी कि 27/10। तो 27 का स्क्वायर 729 डिवाइड में 100 हो जाएगा, माइनस में ये रेडियस निकालें। अब देखो इसकी मोटाई थी 3 mm, ये mm में है, ये सेंटीमीटर में था, तो इसको भी अगर जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 0.3 सेंटीमीटर की मोटाई है।
और ये बाहरी रेडियस थी, तो आंतरिक कितनी हो जाएगी, 0.3 माइनस कर लेंगे इसमें से, यानी कि आंतरिक हो जाएगी 2.4। तो 24 का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 576 और डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट कितनी थी यहाँ पर 4.2, 42/10, ये मीटर में है तो मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। अब ये सभी सेंटीमीटर में हो गए। ये हमारा वॉल्यूम है और 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 25 ग्राम, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो द्रव्यमान आया है ये ग्राम में है, ऑप्शन में देखिए तो केजी में है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, अब ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो 22/7 मल्टीप्लाई में 5 में से 6 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 12 में से 7 माइनस करेंगे 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 और डिवाइड में ये 100 है, मल्टीप्लाई में 42/10 और यहाँ से 25, 100 से कैंसिल कर देता हूँ तो 25/10 बराबर 7 से ये चला जाएगा 6 पर, उसके बाद 25 से 25 चौका 100, फिर 4 से 11 और ये 3, नीचे 100 है तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 तिया 9, 15 तिया 45, फिर 11 से 9, 9 और 5 14, असल 1, 5 और 9 और 1 10, 4 और 1 5 और नीचे 100 था तो 50.49, ये है ऑप्शन डी के अंदर। नेक्स्ट, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के एक ठोस गोले को पिघलाकर एक बेलनाकार पाइप के आकार में डाला जाना है जिसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रम से 4 और 6 सेंटीमीटर है। इस प्रकार बने पाइप की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक ठोस गोले को पिघलाकर, यानी इसका जो वॉल्यूम है, तो गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15। पिघलाकर हम क्या बनाते हैं इससे, बेलनाकार पाइप, बेलनाकार पाइप। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर बाह्य और आंतरिक यानी कि खोखला है तो इसमें से आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे, तो जो बाहरी रेडियस है वो 6, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस आंतरिक रेडियस थी 4, इसका स्क्वायर 16 और मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट हमें यहाँ से निकालनी है तो पाई से पाई कैंसिल, उसके बाद 36 में 16 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, 20 से 4 से ये 5, 5 से फिर 3 पर चला जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो 15 का स्क्वायर 225, 225 ये क्या है सेंटीमीटर, पूछा क्या गया था मीटर में, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से तो 2.25 मीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का योग शंकु की ऊंचाई का वर्ग है जबकि त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई के बीच का अंतर केवल 1 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दे रखा है हाइट और पहली लाइन में बोला गया था कि शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का योग, रेडियस और सैलेंट हाइट, इसका जो योग है वो शंकु की ऊंचाई का वर्ग, ऊंचाई 9, इसका स्क्वायर 81 हो जाएगा, जबकि त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई के बीच अंतर यानी r माइनस एल ये कितना है 1 के बराबर, तो यहाँ से r निकाल सकते हैं, 82 का आधा 41 और l की वैल्यू 40 का आधा नहीं 80 का आधा 40, ये हो जाएगा। और हमें निकालना था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन आ जाएगा यानी 22/7, फिर रेडियस कॉमन, रेडियस की वैल्यू 41 और अंदर l प्लस आर थी 81, तो ये हो जाएगा हमारा 41 दूनी 82 गुणा 81, 8 दूनी 16, 1 8 8 64 और 1 65, 8 और 6 14, 5 और 1 6, इसकी मल्टीप्लाई फिर 11 से तो 2 4 और 2 6, 8 6 और 4 10, 6 6 12 और 1 13, 6 और 1 7 और फिर इसको 7 से डिवाइड, तो 7 एकम 7 फिर चला जाएगा 0 पर, 7 चौके 28, किस ऑप्शन में है ये देखो 104 समथिंग, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट,
10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को आधार के समांतर काटकर अलग अलग साइज के दो टुकड़े बनाए जाते हैं। निर्मित बड़े टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 70% है। छोटे टुकड़े को पिघलाकर गोला बना दिया जाता है। गोले की त्रिज्या हमसे पूछी गई है। हमारे पास था एक बेलन, तो सबसे पहले हम एक बेलन को ड्रॉ कर लेते हैं। जिसकी रेडियस थी 10 सेंटीमीटर की और हाइट थी इसकी 30, और इसको हम पैरेलली कट करके मान लेते हैं यहां से हमने इसको कट कर दिया, तो अब ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा, दो सिलेंडर हमारे पास बनेंगे। निर्मित बड़े टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि बड़ा टुकड़ा ये था, मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक ये हाइट हमारी h है, तो इसकी हाइट कितनी रहेगी 30 माइनस h। तो बड़े टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 70% है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं बड़े टुकड़े का, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई r, इसकी हाइट h और प्लस में बेस और टॉप में सर्कल है इसका एरिया, तो 2 पाई r स्क्वायर। ये किसके बराबर दे रखा है, जो हमारा बड़ा जो पहले हमने बनाया था सिलेंडर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 70%, तो ये हो जाएगा 2 पाई r तो सेम है, इसकी हाइट 30 हो जाएगी, और इसमें भी दो सर्कल हमें रहेंगे हमारे ऊपर नीचे 2 पाई r स्क्वायर, और इसका 70% यानी कि 7/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10 की यहाँ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगी। देखो सबसे पहले तो पाई कैंसिल कर देते हैं कॉमन लेके, तो 10 की मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 20, और r की वैल्यू यहाँ पर 10 है यानी कि 200, और h प्लस में ये 20 r स्क्वायर, तो रेडियस यहाँ से 100 ये हो जाएगा बराबर यहाँ से 7 गुणा 2, इसे 2 से 2 भी कैंसिल हो सकता था कॉमन लेके, चलो अब तो कोई नहीं, 14, 2 को भी कैंसिल कर लेते हैं। अब यहाँ से देखो r की वैल्यू है 10, और 10 इस साइड से आएगा, तो 10 गुणा 10 100, 100h प्लस में 10 इस साइड से आएगा r स्क्वायर, ये 10 यानी कि ये 1000 हो जाएगा बराबर यहाँ से r की वैल्यू कितनी थी हमारी 10, तो 300 गुणा 7 2100, प्लस में यहाँ से r स्क्वायर यानी कि 100 तो ये, और 7 गुणा 700 ये रहेगा, फिर वैल्यू तो कोई भी नहीं बची यहाँ पर। निर्मित बड़े टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी h बची थी ना, अच्छा यहाँ से h आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2800, 1000 इसमें से माइनस करेंगे तो 1800, तो h की वैल्यू 18 आ जाएगी यहाँ से। अब ये 18 है तो ये हाइट कितनी रहेगी 12, और ये 18, टोटल मिलकर 30 हो जाएगी। पूछा क्या गया, छोटे टुकड़े को पिघलाकर, यानी छोटे टुकड़े का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा इस गोले के बराबर, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है पाई r स्क्वायर h, रेडियस हमारी यहाँ से 10 है, पाई r स्क्वायर h की वैल्यू हमारी 12 हो जाएगी। छोटे टुकड़े को हमने पिघलाया है और गोला बनाया है, तो गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई r³, इसकी रेडियस हमें निकालनी है, तो पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 तिये 12, और ये हो जाएगा 3, तो 3 तिया 9 और 2 जीरो यानी कि 900 बराबर r³ है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों साइड हम क्यूब रूट करेंगे, तो 900 का क्यूब रूट, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, उस सबसे बड़े लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो 6 इकाई लंबाई के एक खोखले घन में उत्कीर्ण किया गया है और इसके आधार पर खड़ा है। तो हमारे पास है एक क्यूब,
इसमें हमें एक शंकु ड्रॉ करना है। तो यहाँ से लेकर इसके आधार तक शंकु का जो बेस था वो इस घन के बेस के टच करेगा दोनों साइड, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, जो इसकी साइड थी उसका हाफ साइड थी 6, यानी कि रेडियस 3 होगी। पूछा क्या गया था, इसके आधार पर कु का आयतन हमें निकालना है। तो आयतन होता है 1/3 पाई, पाई को पाई रखेंगे, और आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट जो इसकी साइड थी वो 6, 3 से ये 2, 9 दूनी 18 पाई इसका वॉल्यूम हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन ए के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन की बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रम से 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसे 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और क्रम से 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर बाह्य और आंतरिक त्रिज्या वाले एक छोटे बेलनाकार बर्तन का उपयोग करके पानी डालकर भरना है। छोटे बेलनाकार बर्तन से 6 बार पानी डालने के बाद बड़े बर्तन की रिक्त यानी कि बची बिना भरी हुई ऊंचाई कितनी होगी, हमसे पूछा गया है। तो 6 बार पानी डालने से ये निकाल लेते हैं कि जो बड़ा हमारा बर्तन था इसकी हाइट कितनी रहेगी 6 बार पानी डालने से, और फिर उसको हम 14 में से माइनस कर लेंगे, वो खाली हाइट निकल कर आ जाएगी। तो बेलनाकार है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर क्या है, बाह्य और आंतरिक है, तो यहाँ से जो बाह्य रेडियस है उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर 196, इसमें से माइनस करेंगे आंतरिक रेडियस जो है 10, इसका स्क्वायर 100, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी हाइट, हाइट हमें निकालनी है कि 6 बार भरें तो ये इसकी हाइट कितनी रहेगी, 14 नहीं रखेंगे यहाँ पर, यहाँ से जो हाइट आएगी उसको फिर 14 में से माइनस कर देंगे। अब इसको हमें भरना है किससे, छोटे बेलनाकार बर्तन से ही हमें भरना है इसको। तो इसकी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इसका रेडियस बाह्य और आंतरिक यानी कि 7 और ये 5, तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का 25, पाई आर स्क्वायर एच। हाइट थी इसकी 7, ये सभी सेंटीमीटर में है। ये एक बर्तन का वॉल्यूम हो जाएगा, और हमने यहाँ से 6 बार डाला तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 बार इसको पानी से भरने के लिए किसकी हाइट आ जाएगी, एच, यहाँ से हाइट निकाल लेंगे। फिर पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई में हाइट, और ये हो जाएगा 9 में से 5 4, 4 में से 2 2, और मल्टीप्लाई में 7 गुणे 6, 6 से कैंसिल करेंगे तो 16 पर जाएगा, फिर 4 से 4 और ये 6, फिर ये 2 2 तिया 6, तो यहाँ से हाइट कितनी आ जाएगी इसकी, 7 तिया 21/2, यानी कि 10.5। पूछा गया था बिना भरी हुई ऊंचाई, जो बड़ा बर्तन था हमारे पास पहले उसकी हाइट थी 14, हमने 6 बार पानी डाला तो 10.5 तक पानी भर गया, तो खाली कितना रहेगा, 14 में से हम 10.5 माइनस कर देंगे, यानी 14 में से 11 माइनस करें तो 3, तो 3.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बेलनाकार ट्यूब जो दोनों सिरों पर खुली हुई है, एक धातु से बनी है। ट्यूब का आंतरिक व्यास 12 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है। धातु की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। धातु की ट्यूब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखो, अगर ये ट्यूब है, कुछ इस तरह से बनेगा, तो इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये एरिया, ये अंदर वाला एरिया, और बाहर फिर ये एरिया बचेगा। तो ये एरिया हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो बाहर है सिलेंडर उसका कर्व सरफेस एरिया, तो ये होगा 2 पाई आर एच, प्लस में जो अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया है, छोटा सिलेंडर दिखाई दे रहा होगा आपको इसमें, तो 2 पाई आर एच, और प्लस में एक सर्कल ऊपर है एक सर्कल नीचे, ऊपर से कुछ ये ऐसे दिखाई देगा, तो हमें ये एरिया निकालना है। जो बाहरी सर्कल है उसका एरिया निकालकर उसमें से जो अंदर वाला सर्कल है इसका एरिया माइनस करेंगे, तो ये बचा हुआ सर्कल इसका एरिया आ जाएगा। यानी कि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई
आर यहाँ पर रहेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई मैंने कॉमन ले लिया, और ऐसे हमारे पास दो सर्कल है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो तो 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, एक पाई कॉमन आ जाएगा, तो 2 फिर 22/7। यहाँ से बचेगा आर, जो बाहरी रेडियस थी वो कितनी थी हमारी, ट्यूब का आंतरिक व्यास यानी कि जो स्मॉल आर है ये तो रहेगा 6, जो बाहरी रेडियस है वो कितनी रहेगी, इसकी मोटाई थी 2 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस हो जाएगी फिर 8, और हाइट हमारे पास 35 है। तो 2 पाई कॉमन ले लिया, आर था हमारे पास यहाँ से 8, और 8 35 गुणा 8 प्लस में 2 पाई और आर मल्टीप्लाई में एच, तो 35 गुणा 6 प्लस में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये 64, 8 का स्क्वायर और 6 का 36, तो 14 में से 6 माइनस करेंगे 8, उसके बाद 5 में से 3 माइनस करेंगे 2। यहाँ से अगर हम 35 कॉमन लें और फिर 8 और 6 14, तो 35 गुणा 14, तो 14 पंजे 70, 7 14 तिया 42 और 7 49 490, तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में यहाँ से ये 8, 9 और 2 11, 1 5 4 और 1 5, 7 से 7 7 49, फिर बचेगा 2 7 चौके 28, तो 4 यहाँ से आएगा, 4 चौके 16, 1 4 7 28 और 1 29, और इसकी मल्टीप्लाई फिर 11 से, तो 6 9 और 6 15, 1 9 2 11 और 1 12, 1 2 और 1 3, तो 32 56 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज का परिमाप 160 सेंटीमीटर है, तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी 40। इसके एक विकर्ण की लंबाई डायगोनल 1 ये है 50, तो इसका एरिया हमें निकालना है। एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई में d1 मल्टीप्लाई में d2। हमारे पास दूसरा डायगोनल नहीं है, लेकिन हमें एक रिलेशन पता है कि 4a स्क्वायर बराबर डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर 1600 गुणा 4 6400 हो जाएगा ये, और d1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2500, इस साइड करेंगे तो माइनस बराबर d2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 14 में से 5 माइनस करेंगे 9, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, ये d2 के स्क्वायर के बराबर, तो d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 का रूट 10 रूट 39, यहाँ पर रख देते हैं 50 गुणा 10, ये हो जाएगा 25, तो 250 रूट 39, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 5:6 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात, दो वर्गों के विकर्ण ये होता है √2a √2a2, तो √2 से √2 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि साइड की रेशियो है ये, और एरिया निकालना तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ढक्कन वाले एक आइसक्रीम कोन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक निश्चित त्रिज्या वाले दूसरे वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि वर्त की त्रिज्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या के औसत के बराबर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई और वर्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक कोन है और कोन का ढक्कन यानी कि सर्कल, इसका जो एरिया है वो हमारे एक सर्कल के एरिया के बराबर है। इसकी रेडियस में स्मॉल r से डिनोट कर लेता हूं, इसकी रेडियस को मैं कैपिटल R से डिनोट कर लेता हूं। इसकी हाइट रहेगी कुछ h मान लेते हैं। तो बोला गया है कि जो इनका एरिया है ना आइसक्रीम कोन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा πr_l कर्व सरफेस एरिया प्लस में इस सर्कल का एरिया πr, नहीं यहाँ पर तो रेडियस कैपिटल R है, तो πr_l प्लस में πr स्क्वायर, और इसके एरिया के बराबर है
पाई आर स्क्वायर के। और यहाँ पर बोला गया था कि यदि वृत्त की दो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल और आर के औसत के बराबर, एल प्लस आर के औसत के बराबर हो जाएगी। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, पूछा क्या गया था, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल और वृत्त की त्रिज्या तो आर, इसके बीच अनुपात, तो एल रेशियो आर हमें निकालना है। जो आर है कैपिटल आर, इसको भी हम एल की फॉर्म में या स्मॉल आर की फॉर्म में लिखेंगे। तो आर की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2r और माइनस में एल, ये आर की वैल्यू हो जाएगी, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं 2r माइनस एल और यहाँ पर ये एल होगा मल्टीप्लाई में, यहाँ से आर स्क्वायर, तो 2r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये आर रह गया यहाँ पर, एक मिनट, प्लस में आर स्क्वायर था ये, तो ये हो जाएगा 2r माइनस एल इसका स्क्वायर और बराबर आर स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सोल्व करें, अब आर स्क्वायर है यहाँ पर, इस आइडेंटिटी को ओपन कर लेते हैं। टू पाई आर माइनस एल, ये कॉमन आ जाएगा, दोनों जगह है, तो यहाँ से बचेगा एल और यहाँ से बचेगा 2r माइनस एल, ये बराबर है आर स्क्वायर के। तो यहाँ से देखो ये प्लस का एल, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब 2r की, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर और माइनस 2rl बराबर आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को लेके आते हैं लेफ्ट साइड, तो ये रहेगा 3r स्क्वायर और ये हो जाएगा 2rl, एक आर से ये एक आर कैंसिल, तो 3r बराबर 2l। हमें l रेशियो r निकालनी है, तो l r को लेके आएंगे इसके नीचे और ये हो जाएगा 3/2, तो इसकी रेशियो आ जाएगी 3/2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खोखले अर्धगोले का व्यास 30 सेंटीमीटर है, इसे पानी से पूर्णतः भरा जाता है। जब प्रत्येक 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार शीशे की गोलियां अर्धगोले में डाली जाती हैं तो पानी का 2/5वां भाग बाहर बह जाता है। अर्धगोले में कितनी शीशे की गोलियां डाली जाती हैं? 2/5वां भाग बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि जितनी भी हमने गोलियां डाली हैं उनका वॉल्यूम इसके बराबर था। जो अर्धगोला है इसके वॉल्यूम के 2/5 के बराबर रहेगा। तो अर्धगोलाकार इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब, तो यहाँ पर रेडियस 15 रहेगी, 15 मल्टीप्लाई में 15 मल्टीप्लाई में 15, इतना वॉल्यूम है ये इसका। लेकिन इसका 2/5वां बाहर निकला, इसका 2/5वां जो जितना वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम बराबर होगा हमने जितनी गोलियां डाली हैं उसके। जो गोलियां हैं वो हैं गोलाकार शेप में, तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी रेडियस है 0.75, तो 75 डिवाइड में 100, इसका क्यूब। ये एक गोली का वॉल्यूम है, हमने गोलियां डाली यहाँ पर n और ये हमें निकालना था कि कितनी गोलियां डाली हैं। तो पाई से पाई कैंसिल, 2/3 से कैंसिल करें तो यहाँ से 2 रहेगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं। फिर 15 से कैंसिल करें तो 5, 15 5 से 75। उसके बाद 5 से ये
20 पर चले जाएंगे सभी, फिर 5 से ये 4 पर, तो 2 गुणा 2 4, 4 चौके 16 और 2 जीरो, तो गोलियों की संख्या 1600 हो जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 13.2 मीटर व्यास और 14 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वाले, इनकी वर्टिकल हाइट है, एक शंकुआकार तंबू में गेहूं के कितने भरे थैले खाली किए जा सकते हैं यदि प्रत्येक थैले में गेहूं भरे जाने के लिए आवश्यक स्थान 29.04 मीटर क्यूब है। तो ये एक बोरी का वॉल्यूम हमें दे रखा है। टोटल वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं, ये शंकुआकार की फॉर्म में, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 पाई आर स्क्वायर, रेडियस थी यहाँ पर ये 13.2 है, तो इसका हाफ कर लेते हैं, तो 2 छिके 12, 2 छिके 12, 6.6 ये रेडियस है, तो 66/10, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच हाइट 14, ये बराबर रहेगा एक बोरी का जो वॉल्यूम है, एक थैले का जो वॉल्यूम है वो है 29.04, तो ऐसी थैले मान लेते हैं n थैले हैं, तो इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमें यही निकालना था कितने थैले हमने खाली किए हैं। तो सबसे पहले हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 9 4 13, 11 से हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 पर, 11 से 2 पर, और यहाँ से 11 दूनी 22, 7 6 पर 4, 11 चौके 44, उसके बाद फिर 11 से ये 6 पर चला जाएगा, और ये 11 दूनी 22, 11 चौके 44, फिर ये 6 से 6 चौके 24, 4 से 2 और ये 33, 3 से ये 11, 7 से ये 2, 11 दूनी 22 और 100 से ये 100 कैंसिल, तो बोरियों की संख्या कितनी आ जाएगी 22, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8.4 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक घन है, इसमें से अगर हमें सबसे बड़ा घन सॉरी जो शंकुआकार शंकु सबसे बड़ा शंकु निकालना है, तो जो शंकु का बेस होगा वो यहाँ से ऐसे टच होगा, इसकी जो साइड थी वो उससे, और ये साइड हमारी थी 8.4, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ यानी कि 4.2, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लंबवर्तीय ठोस धात्विक शंकु की ऊंचाई 7.2 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर दो लंबवर्तीय ठोस धात्विक शंकु बनाए जाते हैं जो सभी रूपों में समान है। नए बने शंकुओं में से प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर और ऊंचाई h है। तो h का मान हमसे पूछा गया है। एक शंकु को हमें पिघलाकर दो शंकु बनाने हैं, तो उनका वॉल्यूम बराबर रहेगा। इस शंकु का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी रेडियस थी हमारे पास 3.5 यानी कि 7/2, आर स्क्वायर एच हाइट थी हमारे पास 7.2। ये बराबर रहेगी जो हमने दो शंकु बनाए हैं और वो दोनों शंकु सेम है, यानी कि उनकी रेडियस भी सेम है, उनकी हाइट भी सेम है, तो उनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस यहाँ पर कितनी थी 2.1, तो 21/10 आर स्क्वायर और h ये हाइट, ये एक का वॉल्यूम है। और ऐसे हमारे पास दो कोण हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दो कोण का वॉल्यूम हो जाएगा जो कि बराबर है इस कोण के वॉल्यूम के। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 7 से कैंसिल करें तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, उसके बाद 3 तिया 9, 9 8 72, फिर 2 से ये 4 पर चला जाएगा, 4 से ये कैंसिल, इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक वर्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा के बराबर है। वर्ग और वर्त के परिमापों का अनुपात 7:11 है। तो क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा गया, क्षेत्रफल का अनुपात यानी वर्त और वर्ग। तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर,
और वर्ग, वर्ग की साइड ए है तो इसका ए स्क्वायर, और बोला गया था वर्ग और वर्ग की, एक वर्ग की त्रिज्या और वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी कि तो बराबर है तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो 22:7 इसका आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन सी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक अर्धगोले के आकार वाले कटोरे का आंतरिक और बाह्य व्यास 26.6 और 28 सेंटीमीटर है। 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पूरे तरह से पेंट करने की लागत हमसे पूछी गई है। तो पहले हमें कटोरे का एरिया निकालना होगा। एरिया कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास ये कटोरा है, तो इसका एरिया हमें निकालना होगा। एक तो ये एरिया हो जाएगा, एक अंदर से पेंट करेंगे हम इसको, और एक यहाँ से पेंट करेंगे। ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें ये, और पेंट यहाँ पर होगा कि अंदर से तो खाली है। तो किस हिस्से में पेंट हमें करना है, एक तो बाहर वाले कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 2πr², 2πr² प्लस में अंदर वाले में 2πr², और एक इस एरिया में जो बाहर वाला सर्कल है उसका एरिया में से अंदर वाला सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो यानी कि पाई कॉमन निकालेंगे तो r² माइनस r², ये वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से। एक तो पाई कॉमन आ जाएगा हमारे पास, जो कि है 22/7। फिर r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आंतरिक और बाह्य व्यास, तो बाह्य व्यास था हमारे पास 28, तो रेडियस हो जाएगी यहाँ से 14, और आंतरिक रेडियस हो जाएगी 13.3। तो 2 पाई हमने कॉमन निकाल लिया, तो 2r², तो इसका स्क्वायर 14 का स्क्वायर तो 196, प्लस में यहाँ से 2r², इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं 133/10। 133 का स्क्वायर निकालें तो ये 13 में तोड़ेंगे, एक 3 में, स्क्वायर की ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 3 का 0, 9, 13 3 39, 39 दूनी 78, 78 इसमें से जोड़ देते हैं, एक संख्या छोड़कर यहाँ से छोड़ दें, तो 9 8 9 और 7 16, 1 17, यहाँ से, और नीचे 10 का स्क्वायर 100, तो 176.89, प्लस में पाई तो बाहर चला गया, इसका डिफरेंस, तो 196 में से 176.89 माइनस करेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 9 से 11, 15 में से 6 9, 18 में से 19.11। अब ये देखो 7 से कैंसिल हो जाएंगे सभी, तो 7 से इसको कैंसिल करें हम, तो 7 दूनी 14, 5 7 8 56, फिर 7 से 7 दूनी 14 बचेगा 3, 7 5 35, 1 7 दूनी 14, 4 7 7 49, 7 से 7 दूनी 14, 5 7 7 49, 2 7 या 21, 28 दूनी 56, और यहाँ से 27 दूनी 54, 25 दूनी 50, और यहाँ से 2.73, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 6 2 8, और 1 9, 5 और 5 10, 109.27। इसकी मल्टीप्लाई फिर हमें 22 से करनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 54, और 2 में 18, 2 एकम 2, नीचे 100 है पॉइंट हटाऊँ, उसकी फिर 11 से मल्टीप्लाई करनी है। देखो इसने बोल रखा था हमें नियरेस्ट रुपए, यानी कि ये अप्रोक्स में है, तो ना तो हम इसको डीएस से कर सकते हैं ना 11 के मल्टीपल से, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम इसको पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा फिर। तो 11 का मल्टीपल देखो अभी, 4 5 और 4 9, 8 और 5 13, 1 8 और 1 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, और फिर यहाँ से कहाँ गड़बड़ होगी, 4 5 और 4 9, 8 और 5 13, 1 8 और 1 9 और 1 10, 1 2 और 1 3 और 1 4, फिर यहाँ से 2 नीचे 100। कहीं ना कहीं इसमें गलती हुई है, 109, अच्छा ये तो हमारा वॉल्यूम हो गया ना, इसने हमसे रुपए पूछे थे, तो जिसकी लागत है 3.75, तो यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 375/100, 25 से 4, 25 से कम 25, और फिर बचेगा ये
12 25 5 125 15/4 से, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई करें 2 और ये चला जाएगा फिर 11, तो इसको जोड़ा तो हमने ये आया, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई फिर हमें करनी पड़ेगी 15 से पहले, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। हमने इसको जोड़ा तो 109.27 आया। इसकी मल्टीप्लाई 11 से और 15/2 से करनी है, तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। 15 सत्ते 105, 10 हसल जाएगी, 15 दूनी 30 और 10 40, 4 15 निमे 135 और 4 139, 15 1 15 और 1 16। फिर हम इसको नीचे 100 था, ये इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से। 2 8 16, या 11 से मल्टीप्लाई कर लो आप इसको, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5, फिर 5 और ये हो जाएगा 9, 9 और 3 12, 1 6 3 9 और 1 10, 1 6 और 1 7 और 1 8, ये 1, और यहाँ पर था डेसिमल। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 में 18, फिर जाएगा 0 पर, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, और फिर पॉइंट 2 सत्ते 14, यानी कि 9014 समथिंग आएगा, जो कि अप्रोक्स होकर फिर 9015 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:4 के अनुपात में है, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कर्व सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। तो ये होता है हमारा 2πRh, 2πRh ऐसे लिख लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो पहले की रेडियस 2 और हाइट 5, तो 2 गुणा 5, और फिर 3 गुणा 4, 2 से कैंसिल 2, तो 5/6 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्टील के एक खोखले अर्धगोलाकार कटोरे में 686/3 पाई घन इकाई द्रव रखा जा सकता है। ये गलत दे रखा है, यहाँ पर कुछ काम नहीं इसका। इसकी बाह्य त्रिज्या 9 इकाई है। इस कटोरे को बनाने में कितना स्टील इस्तेमाल होगा? तो कितना स्टील इस्तेमाल होगा इसको हम निकाल सकते हैं। जो बाहरी वॉल्यूम है वो और उसमें से आंतरिक वॉल्यूम है उसको माइनस कर दें, तो सबसे पहले हमें निकालनी होगी यहाँ से रेडियस। इतने द्रव इकाई रखा जा सकता है, यानी कि ये आंतरिक वॉल्यूम है। आंतरिक वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अर्धगोला 2/3 पाई, पाई को पाई रखते हैं, 2/3 पाई r³। आंतरिक रेडियस को मैं स्मॉल r से नोट कर लेता हूँ। ये हमें दे रखा 686.3 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6, तो r कितनी आ जाएगी यहाँ से? 7। अब इसको बनाने में कितना स्टील लगा है, तो इसका वॉल्यूम हमें निकालना होगा, बाहरी वॉल्यूम माइनस अंदर वाला वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई, ये हमने कॉमन निकाल लिया, r³ माइनस r³। 2/3 पाई को पाई रखेंगे, बाहरी रेडियस थी हमारी 9, तो 9 का क्यूब ये होगा हमारा 729, और 7 का क्यूब 343। 9 में से 3 6, 12 में से 4 8, 6 में से 3 3, 386। 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 12, 2 8 16 और 1 17, 2 3 6 और 1 7/3 पाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक गोलाकार विज्ञापन गुब्बारे में 24 क्यूबिक फीट प्रति मिनट की दर से हवा रिस रही है। यदि गुब्बारे की त्रिज्या 8 फीट है तो गुब्बारे को खाली होने में कितना समय लगेगा? अपने उत्तर को निकटतम मिनट में दें। पाई के अनुमानित मान को हमें रखना 3.14। गुब्बारे की त्रिज्या हमें दे रखी है और गुब्बारा है गोलाकार फॉर्म में, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 4/3 पाई r³, रेडियस कितनी है? 8, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। और 1 मिनट में 24 क्यूबिक फीट इतनी हवा निकलती है,
और ये हमारे पास इतनी क्यूबिक फीट ये इसका वॉल्यूम है। तो इसको 24 से डिवाइड कर दें तो मिनट में आंसर आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 से 8 दिया 24। उसके बाद कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा और निकटतम में बोल रहा है, इनकी तो पूरा ही सोल्व हमें करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ से 4 दूनी 8, तो ये तो हो जाएगा 512 और यहाँ से 11 और नीचे हो जाएगा 3 3 9 9 7 63। तो 2 2 और 1 3, 5 और 1 6 और ये 5, 63 से इसको हमें डिवाइड करना है। पाई की वैल्यू को 3.14 रखना था, ये तो ध्यान ही नहीं रहा। दोबारा से करते हैं अब। फोर बाई थ्री पाई 314 डिवाइड में 100। आर क्यूब रेडियस 8 थी, इसको डिवाइड कर देते हैं 24 से। तो 8 से 8 दिया 24। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये होगा 8 8 64 और यहाँ से ये 4, फिर 314 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 4 चौके 16, 4 छके 24 और 1 25, 256 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 314 से। 4 छके 24, 2 25 चौका 100 और 2 102, फिर 1 से तो 256, फिर 3 से 3 छके 18, 1 25 से 75 और 1 76, 4 6 2 8, 8 और 5 13, 6 2 8 1 9 और 1 10, 7 और 1 8। नीचे 100 है तो यहाँ पर पॉइंट और इसको फिर 9 से डिवाइड। तो 9 8 72 बचेगा 8, फिर 9 पर जाएगा, यानी 89 समथिंग होना चाहिए, जो कि अप्रोक्स होकर 90 हो जाएगा। 90 ऑप्शन नहीं तो 89 ही रहेगा, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को n समान शंकुओं में पिघलाया जाता है, जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। एक अर्धगोला, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, इसकी रेडियस 12। इसको पिघलाकर हमने शंकुओं में कन्वर्ट किया, n शंकु थे, तो एक शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, जिसकी रेडियस है 6। तो 6 गुणा 6 और h है 8, और ऐसे हमारे पास n शंकु हैं, तो n से मल्टीप्लाई, n की वैल्यू निकालनी है। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 6 से 2 पर, 6 से ये 2 पर, 2 ये 8, 8 से 8 कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, दो शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात 2:5 है। रेडियस r1 r2, ये हमारे पास 2:5। उनके आयतन का अनुपात 3:5 है। इनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई को h1 और h2 मान लेते हैं और वॉल्यूम का रेशियो हमारे पास है ही। तो वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई r1 का स्क्वायर और h1 डिवाइड में 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2, और इनकी जो रेशियो है वो हमें दे रखी 3:5। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। तो h1 डिवाइड में h2, ये 3:5 है। जैसे r1 की स्क्वायर है वो 4 था, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, r2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, इस साइड ऊपर चला जाएगा। 5 से ये 5 पर, 3 5 से 15:4। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h, रेडियस 8, हाइट 14।
तो जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 11 तो किसी से कैंसिल होगा नहीं। 11 का मल्टीपल देखते हैं। 8 और 2 10, 6 और 6 12, 12 में से 10 2 रहेगा, आंसर नहीं हो सकता। 2 और 1 3, 8 और 6 14, 14 में से 3 माइनस करेंगे 11, आंसर हो सकता है। 8 और 2 10, 7 और 4 11, नहीं होगा। 5 और 2 7, 6 और 4 10, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर के चाप लंबाई वाला त्रिज्याखंड काटा जाता है। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सेक्टर के लिए मैंने आपको एक रिलेशन लिखवाया था, थीटा डिवाइड में 360। सेक्टर का एरिया अगर ए मानूं तो नीचे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। सेक्टर की चाप एल मान लेते हैं, तो सर्कल की चाप कितनी होती है 2 पाई आर। अब यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ से आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि थीटा की वैल्यू का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो ए की वैल्यू यानी एरिया हमें निकालना है त्रिज्याखंड का ए, और ये सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया हमारे पास नहीं है, तो देखो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। जो त्रिज्याखंड है उसकी चाप थी 11 की, मल्टीप्लाई में पाई, पाई की वैल्यू 22/7, पाई से पाई भी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से आर है, आर जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, आर था यहाँ पर 15.75, तो नीचे 100, 25 से कैंसिल करें, या फिर इसको इतना ही रखते हैं, कैंसिल क्यों करना है। देखो 11 से मल्टीप्लाई करना तो 5, 7 और 5 12, 1 5 और 7 12 और 1 13, 1 5 और 1 6 और 1 7, और नीचे ये 1 और नीचे 100 है, तो यहाँ पर पॉइंट, तो 173.25। कहाँ गलती हुई है, 2 पाई आर, आर से एक आर मैंने कैंसिल कर दिया, पाई से पाई, अच्छा नीचे 2 भी तो है ना, नीचे 2 और था यहाँ पर, तो 2 8 16, 1 2 6 12, 2 6 12, 86.6 समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई है, इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक है राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि है आइसोस्केलेस भी, यानी ये दोनों साइड इसकी बराबर रहेंगी। ये हमारा 90 डिग्री है, ये दोनों साइड हैं तो ये दोनों एंगल बराबर रहेंगे, क्योंकि एंगल के सामने अगर एंगल सेम है तो साइड भी इनके सामने जो रहेंगी वो सेम रहेंगी, तो ये 45 डिग्री के हो जाएंगे। इसमें मैंने आपको रिलेशन लिखवाया था, अगर ये x है और ये भी x है, तो 90 के सामने √2x रहेगा। इसका एरिया कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये 50 के बराबर, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√2, जो कि है ऑप्शन सी में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी।